तो कैसे हो एनिमेलर, स्वागत है आपका हेल्सिंग एनिमे के एपिसोड नंबर 2 में। और दोस्तों ये एपिसोड इस एनिमे का दूसरा एपिसोड है। तो अगर इस पर अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो मैं इस एनिमे को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपको भी ये एनिमे पसंद नहीं है तो मेरा भी इसे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एनिमे के आगे के एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ तो इस वीडियो पर 10 लाइक पूरे कर दीजिए। अब और ज्यादा टाइम वेस्ट के बिना वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रात का सीन देखते हैं और कोई अपनी गन को सेट कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम एक किम नाम की लड़की को देखते हैं और उसे एक अजीब सी दिखने वाली लड़की दिखाई देती है जो अंधेरे में खड़ी होती है और फिर वो लड़की किम के पास आने लगती है। फिर हम विक्टोरिया को देखते हैं जिसने अपनी गन को सेट कर लिया होता है और फिर विक्टोरिया स्कोप उठाती है। तभी कमांडर विक्टोरिया से कहता है, तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है, तुम अब इंसान नहीं हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि किम के पास उसका दोस्त आता है और किम उससे कहती है, उस लड़की को देखो वो अजीब दिख रही है। फिर किम का दोस्त कहता है, हाँ उसका फिगर कितना अच्छा है ना। तभी किम कहती है, नहीं उसकी चाल तो देखो। फिर किम का दोस्त कहता है, इसे छोड़ो, पैक्सन और उसके दोस्त हमारा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। तभी वो अजीब से दिखने वाली लड़की किम के पैरों को पकड़ लेती है। दूसरी ओर विक्टोरिया सिल्वर टेबलवेयर का यूज करने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे छू नहीं पाती। फिर कमांडर विक्टोरिया को शूट करने के लिए बोलता है लेकिन विक्टोरिया अभी कल वाले हादसे से उभरी नहीं थी, इसलिए वह शूट नहीं कर पाती। और दूसरी ओर वो वैम्पायर किम के बिल्कुल पास आ गई होती है। तभी कमांडर कोई रिस्क न लेते हुए गैरेथ को उसे शूट करने का ऑर्डर देता है और गैरेथ बिना टाइम जाया करे उस वैम्पायर का बेजा उड़ा देता है और किम की जान बच जाती है। फिर उसके बाद विक्टोरिया अपनी गलती के लिए कमांडर से माफी मांगती है। फिर उसके बाद पूरी टीम हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वापस लौट आती है। तभी कमांडर विक्टोरिया से कहता है, मैंने सुना है तुम्हें यहाँ गेस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन मैदान में मैं तुम्हें गेस्ट की तरह ट्रीट नहीं करूंगा और मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें डील करना थोड़ा मुश्किल है। तभी वहाँ खड़ा वोल्टर नाम का एक सर्वेंट विक्टोरिया से कहता है, आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी वो सब यहाँ आपको दे दी जाएगी। और फिर वाल्टर विक्टोरिया को अंडरग्राउंड फ्लोर में ले जाता है। तभी विक्टोरिया वाल्टर से पूछती है, क्या मुझे डील करना मुश्किल है? फिर वाल्टर कहता है, नहीं, लेकिन चिंता की बात यह है कि तुम सिल्वर टेबलवेयर का यूज नहीं कर सकती। फिर विक्टोरिया कहती है, वो शायद इसलिए क्योंकि मैंने इसका पहले यूज नहीं किया है। फिर वाल्टर विक्टोरिया को उसका रूम दिखाता है। विक्टोरिया ये देखकर बहुत खुश होती है और बेड पर उछलने लगती है, लेकिन गलती से वह रिमोट का बटन दबा देती है और वो पूरा बेड बंद होने लगता है। तभी वाल्टर उसे कहता है, अगर तुम दिन में सोना चाहो तो लिड को बंद करके सोना। तभी विक्टोरिया कहती है, लेकिन ये तो एक कॉफिन है। उसके बाद काफी देर तक विक्टोरिया को नींद नहीं आती तो वो सोचने लगती है, शायद वैम्पायर बनने के बाद अब मैं सो नहीं सकती। और फिर विक्टोरिया ऊपर वाले फ्लोर को देखने चली जाती है, लेकिन तभी इंटीग्रा विक्टोरिया को देख लेती है और कहती है, लापरवाह होकर किसी का भी खून पीने मत लग जाना। फिर विक्टोरिया कहती है, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। उसके बाद इंटीग्रा वहाँ से चली जाती है। तभी अरुकार्ड भी इंटीग्रा के पास आता है और इंटीग्रा अरुकार्ड से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लड़कियों के साथ काम करना पसंद है। और तभी अरुकार्ड कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये उस लड़की की खुद की चॉइस थी। फिर इंटीग्रा आगे कहती है, बिर्मिंघम के रूट 17 में कोई बेरहमी से लोगों को मार रहा है और उन लाशों पर से वैम्पायर के काटने के निशान मिले हैं और कातिल ने दीवारों पर कुछ गंदे मैसेज भी छोड़े हैं और मुझे लगता है कि ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता। फिर अरुकार्ड कहता है, ठीक है मैं कल वहाँ जाऊंगा। और अरुकार्ड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम विक्टोरिया को देखते हैं जिसके सामने खून पड़ा होता है और विक्टोरिया उसे देखकर अपना होश खोने लगती है, लेकिन विक्टोरिया किसी तरह खुद को संभाल लेती है और उस बोतल को फेंक देती है। फिर उसके बाद हम दो वैम्पायर्स को देखते हैं जिन्होंने पूरी एक फैमिली को मार दिया होता है और चुम्मा चाटी करने में लगे होते हैं। इनमें से लड़के का नाम लीफ है और लड़की का नाम जेसिका है। चुम्मा चाटी करने के बाद लीफ बोलता है, ये नशा तो सबसे बढ़िया है। फिर जेसिका कहती है, बस 9 और बचे हैं और ये पूरा होने के बाद हम अमर हो जाएंगे। लीफ
चलो शुरू करते हैं। फिर लीफ कहता है जल्दी ही ये घोल्स में बदल जाएंगे, उसके बाद इनकी किसे परवाह है। और फिर जेसिका अपनी गन निकाल लेती है और फिर उसके बाद जेसिका लीफ का बनाना चूसने लगती है और फिर दोनों मिलकर उन घोल्स को मारने लगते हैं। फिर उसके बाद हम विक्टोरिया को देखते हैं जो निशाने की प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचती है। तभी वहां ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा आता है और वह विक्टोरिया को एक बड़ी गन देते हुए प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। विक्टोरिया इस गन को चलाकर देखती है लेकिन उसका निशाना काफी खराब होता है और ये देखकर वो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बोलता है अगर कोई आम इंसान हमारा टारगेट होते तो काम चल सकता था, लेकिन हमारा टारगेट इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी वहाँ स्पीकर से आवाज आती है और सबको तैयार होने के लिए कहा जाता है और विक्टोरिया भी उनके साथ जाती है। उसके बाद हम लीफ और जेसिका को बाइक पर देखते हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। तभी जेसिका अपनी गन से पुलिस की गाड़ियों को ब्लास्ट कर देती है और फिर दोनों की चुमाचाटी शुरू हो जाती है। मतलब यार इतनी सर्दी में भी ये हमारी जलाना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डटे रहो दोस्तों, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद हम इंटीग्रा को देखते हैं जो अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ वाल्टर आता है और कहता है हमारी टीम जल्द ही रूट 17 पहुँचने वाली है। फिर इंटीग्रा कहती है आजकल के वेम्पायर्स कितने लापरवाह हो गए हैं। और फिर इंटीग्रा वाल्टर से पूछती है वाल्टर क्या तुम इस फील्ड में वापस से आना चाहोगे। फिर वाल्टर कहता है नहीं, मैं अपने इस काम से खुश हूँ। फिर दूसरी ओर जेसिका लीफ से कहती है अमर हो जाने के बाद भी हम एक दूसरे को ऐसे ही हमेशा प्यार करेंगे, लेकिन इन लैला मजनू को ये नहीं पता कि इनके सामने इनकी मौत खड़ी है, मेरा मतलब अरुकार्ड खड़ा है। द कंट्रोल आर्ट रिस्ट्रिक्शन सिस्टम ऑफ लेवल 5 रिलीज। और फिर अचानक से ही आसपास की जगह बदल जाती है जैसे कि अरुकार्ड ने लीफ और जेसिका को अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट कर लिया हो। जेसिका और लीफ को तो कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या है और दोनों डरने लगते हैं और जेसिका लीफ को यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है। तभी लीफ को सामने अरुकार्ड खड़ा हुआ दिखाई देता है और अरुकार्ड अपने गन से उन दोनों पर हमला कर देता है जिससे कि लीफ का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों बाइक से गिर जाते हैं। और फिर अरुकार्ड कहता है तुम दोनों कितने घटिया वेम्पायर्स हो जो खुद को फोग या चमगादड़ में भी नहीं बदल सकते। तभी लीफ कहता है कौन हो तुम, क्या तुम दोनों को बेवजह लोगों को मारने में मजा आता है। फिर लीफ कहता है तुम्हें इससे क्या। तभी अचानक से अरुकार्ड उनके पीछे आ जाता है और बोलता है तुम जैसे कीड़े अमर होने का सपना देखते हैं, जबकि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तभी मौका पाकर लीफ अरुकार्ड को शूट कर देता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अरुकार्ड को इससे कुछ नहीं होता। और तभी अरुकार्ड अपनी गन निकाल कर लीफ का वही काम तमाम कर देता है और जेसिका डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और अरुकार्ड बोलता है लड़की इस बार फेल मत होना। फिर हम विक्टोरिया को देखते हैं जो गन का सेटअप तैयार करके उन पर नजर रख रही होती है। जेसिका विक्टोरिया से 500 यार्ड की दूरी पर होती है, लेकिन विक्टोरिया अपने वेम्पायर वाली आंखों की मदद से उसे देख पा रही थी। विक्टोरिया जेसिका को एक नॉर्मल लड़की समझ लेती है। तभी कमांडर विक्टोरिया से कहता है उसे शूट करो विक्टोरिया और साबित कर दो कि तुम उनसे अलग हो। और फिर विक्टोरिया जेसिका को मार देती है। फिर कमांडर सबको बता देता है कि दोनों टारगेट्स को खत्म कर दिया गया है और उसके बाद विक्टोरिया से कहता है विक्टोरिया हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा स्वागत है। फिर उसके बाद सभी वापस ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं और वहाँ अरुकार्ड विक्टोरिया से कहता है लड़की आज तुमने अपना काम अच्छे से किया। और तभी विक्टोरिया कहती है मुझे लड़की बुलाना बंद करो, मेरा नाम सीरस विक्टोरिया है। फिर उसके बाद अरुकार्ड कहता है तुम अब एक ऐसी प्राणी बन चुकी हो जो धूप में नहीं चल सकती और अगर तुमने खून पीना शुरू नहीं किया तो तुम कमजोर हो जाओगी। और फिर ये बोलकर अरुकार्ड वहां से चला जाता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगर इस वीडियो पर 10 लाइक पूरे नहीं हुए तो मैं आगे के एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अगर आप इसके आगे के एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और हो सके तो कमेंट भी करना। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनिमे एक्सप्लेन।